जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे यहाँ पे कि हम जिस सोसाइटी और माशरे में सर्वाइव करें, ख़ास तौर से ख़वातीन, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, और ख़ास तौर से वो बेटियाँ जब वो शादी होकर घरों में जाती हैं तो सबसे पहले शादी होने के बाद जो एक सवाल उन्हें हर थोड़े दिन के बाद सुनने को मिलता है, वो यही सुनने को मिलता है कि कोई गुड न्यूज़ है या नहीं। यहाँ पे यही मैं कहूँगी कि हमारा जो माशरा है वो बहुत जल्द ऐसी औरत को इस चीज़ का एहसास दिलाता है जो शादी के 1-2 साल के बाद जो है माँ नहीं बन पाती, उसको एहसास से महरूमी का एहसास दिलाता है। जबकि कहना तो यही चाहिए और करना यही चाहिए कि माशरा जो है उसकी वैल्यू इस तरह करे कि वो किस तरह की बीवी है, किस तरह की बेटी है, किस तरह की बहन साबित हुई है। लेकिन ये हकीकत है, इससे हम दूर नहीं हो सकते। और बे औलादी जो है, इसका इलाज मुमकिन है या नहीं, आज के जो सेगमेंट है हमारा, इसमें हम यही कोशिश करेंगे और जानने की भी। जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनसे जानेंगे और उनसे तरीका इलाज ही पूछेंगे। और आपको मालूम है कि मंडे है तो मंडे को हकीम शाह नज़ीर हमारे साथ होते हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ये एक तल्ख हकीकत है, इसको किस तरह जो है इस हकीकत से जो है छुटकारा हासिल किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मानूर, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप जब आते हैं और जब स्टार्ट होता है हमारे प्रोग्राम और सुबह का हमारा आगाज़ होता है तो मैं समझती हूँ एक अलग ही एनर्जी होती है आपके आने से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वेलकम करती हूँ आपको। और हमारे जो इस वक्त नाज़रीन आपको देख रहे हो, ख़ास तौर से जो टॉपिक आज का है काफ़ी अहम टॉपिक है और इससे हम जो है बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहीं से बात शुरू करते हैं कि ये बे औलादी जो है, इसका क्या इलाज मुमकिन है या नहीं? जी बिल्कुल, इसका इलाज मुमकिन है। और इसमें यह है कि जो ख़वातीन में बे औलादी होती है, आपने देखा होगा कि आजकल हाइब्रिड ग़िज़ाएँ बहुत चल रही हैं। जिस तरीके से ब्रायलर मुर्गी हो गई, ब्रायलर चीज़ें, ब्रायलर मछली हो गई, इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि ब्रायलर मुर्गी से ही PCOS जन्म लेता है, जो कि पानी के बबल्स बनते हैं यूट्रस में, बाज़ को फेब्राइड बनती है, बाज़ को चॉकलेट सिस्ट बनती है, और इसकी वजह से एग्स नहीं बन रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही होती है। हार्मोनल चेंजिंग्स आ जाती हैं। बाज़ लोगों का AMH लेवल जो है वो बिल्कुल लो हो चुका होता है, हालांकि ये 12 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। और बाज़ लोगों का 5, 4, 3, 2, 6, 7 इस पे आया हुआ होता है, तो ये भी औलाद ना होने की वजह होती है। बाज़ औक़ात प्रोलैक्टिन और FSH LH ये डिसबैलेंस हो जाता है, इसकी वजह से भी औलाद नहीं हो रही होती है। तो बाज़ औक़ात ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, अल्ट्रासाउंड भी क्लियर आ गया, रिपोर्ट्स भी क्लियर आ गई हैं, लेकिन फिर भी दवा ख़वातीन को ही दी जा रही होती है और मर्द का टेस्ट ही नहीं करा रहे होते हैं, मेल का। अरे भाई, मेल का सीमेंस एंड अलायंसेस का एक टेस्ट करवा लो, आपका मसला ही हल हो गया। क्योंकि बाज़ औक़ात नुक्स यहाँ नहीं वहाँ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम खामखा का प्रेशर जो है वो ख़वातीन को दे रहे हैं। और हकीम साहब ने जो बात कही है, मैं यही बात करूंगी, जो ख़वातीन हैं उनको तो इस तरीके से जो है एक तरह से जायज़ा उनका लिया जा रहा होता है और उनको कहा जा रहा होता है कि भाई उनकी औलाद नहीं, सारी कमज़ोरी इन्हीं में होगी। और मर्द की जो है शनाख्त सिर्फ कहते हैं उसके जॉब, उसका काम और ये चीज़ें होती हैं। औरत जो है वो घर संभाले और साथ साथ अगर औलाद नहीं हो रही तो उसी को सारे टेस्ट कराने। अच्छा, यहाँ पे ये बात कर लेते हैं। अभी आप जिस तरह इतने आपने बताया कि बहुत से असबाब हैं, ख़ास तौर से ये कि मेडिकली जो है हमें ज़रूर चेकअप कराना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए। इलाज है, क्या तरीका इलाज है आपके तिब में, आपके उसमें हम क्या इलाज जो है आप हमें बताएंगे? देखो मानूर, इसमें यह है कि जैसे मेल का मैंने बताया कि स्पर्म काउंट चेक होता है, वॉल्यूम चेक होता है, उसमें रैपिड चेक होता है जो कि 25% होना चाहिए, या उसमें एक्टिव मोटिलिटी जो है वो 60% से ज़्यादा होनी चाहिए। ओलिगोस्पर्मिया होता है, बाज़ को इज़ोस्पर्मिया होता है, जिसकी वजह से बायोप्सी का मशवरा दिया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से। तो आज एक ऐसी रेमेडी मैं बनाकर दिखाऊंगा जो मेल और फीमेल दोनों इस्तेमाल करेंगे। एक लिमिट बताऊंगा 3-4 महीने की, इसी में खुशखबरी भी आ जाएगी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम रेमेडी ज़रूर आपको दिखाएंगे। लेकिन हकीम साहब, यहाँ पे आपसे जो सवाल पूछना है वो यही कि जो आपने बताया कि इलाज मुमकिन है, क्या आप समझते हैं कि ख़वातीन को अलग जो है इलाज अपना करवाना चाहिए, ख़ास तौर से आप जिस तरह की रेमेडी बता रहे हैं, या दोनों के लिए आप सेम रेमेडी बताएं? नहीं, फीमेल की अलग है और मेल की अलग है। मर्द की अलग है, लेडीज़ की अलग है। तो इंशाअल्लाह ताला ये है कि जब इस्तेमाल शुरू करेंगे खुद चेंजिंग्स देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये होता है कि बाज़ औक़ात थायराइड ग्लैंड्स की वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बाज़ औक़ात वेट गेन हो रहा होता है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। तो ऐसे कई रीजंस होती हैं, लेकिन एक ऐसा ऑलराउंड नुस्खा मैं बनाकर दिखाऊंगा ताकि ये मसला इनका हल हो जाए। ठीक है। अच्छा, कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर, हमारे साथ है जुबैदा उकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम जुबैदा।
जी, लाइन ड्रॉप हो गई है, दोबारा आप कॉल मिला लीजिएगा। बात यहाँ पे फिर वहीं से शुरू करते हैं कि आपने जिस तरह कहा कि टेस्ट वगैरह करा लेने चाहिए। टेस्ट कराने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होती है, ख़ास तौर से मर्द हज़रात को, आपने खुद भी इसको एग्री किया है, मगर ख़वातीन के कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो लाजमन फौरी करवाने चाहिए? देखिए, हार्मोनल की जो चेंजिंग्स होती हैं, जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि प्रोलैक्टिन, FSH, LH, AMH, ये टेस्ट करवा लेने चाहिए, एक अल्ट्रासाउंड करवा लेनी चाहिए पल्विक का, तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। और दूसरा ये है कि जैसे मेल का मैंने कहा ना कि इसमें कोई ताना नहीं होता, कोई नहीं होती है, सिर्फ एक टेस्ट होता है, वो करते हैं, एक नुक्स होता है, उसकी एक दवा होती है, वो दे दी जाती है, ठीक हो जाते हैं। लोग 10-10 साल गुजार देते हैं, अरे 5 मिनट में अपने मसले को हल कर लें। नज़ीर साहब, खुराक का आपने जिक्र किया, हमारी जो आजकल की खुराक है उसकी वजह से जो हेल्दी हम डाइट नहीं ले रहे, उसकी वजह से भी मसले मसाइल आते हैं, तो ऐसी कौन सी डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए, ख़ासतौर से ख़वातीन को फोकस करना चाहिए, यंग बच्चियों को? देखें, अरवी और भिंडी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अरवी और भिंडी का? जी हाँ, ये मर्दों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर और ख़वातीन के लिए भी ज़्यादा बेहतर है ये, क्योंकि ये एग्स पैदा करती हैं और मेल स्पर्म पैदा करते हैं। ये ख़वातीन में एग्स पैदा करती हैं जो कि हमल ठहराने की सलाहियत पैदा करती हैं। ठीक है, हकीम साहब कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सबा हसन है लाहौर से। कैसी हैं सबा? क्या पूछेंगी हकीम साहब से? जी मैम, मैंने शान जी साहब से ये सवाल करना था कि मेरी जिल्द पे बहुत ज़्यादा बाल है। बहुत ज़्यादा? बाल बहुत ज़्यादा है, चिक पे बहुत ज़्यादा बाल है। चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल हैं, ओके, ठीक है। ठीक है सबा, आपको इसका आंसर करते हैं और आप ऑन एयर से देखिएगा। एक और कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर, मोहम्मद इरफान है चकवाल से। जी इरफान साहब, क्या पूछेंगे हकीम साहब से? वालेकुम अस्सलाम। भाई मेरा हकीम साहब से ये सवाल है कि मेरी शादी को 7वां साल शुरू है, हम दोनों मियाँ बीवी के टेस्ट भी ठीक आ रहे हैं, लेकिन जो है ना अभी तक औलाद नहीं हो रही। अच्छा, तो ठीक है, ठीक है इरफान साहब, आपको भी आंसर करते हैं हकीम साहब। आप ऑन एयर देखिएगा। जी, थैंक्स फॉर देखिए, कॉलिंग। जो सबसे पहले सबा की कॉल थी, फेशियल हेयर, फालतू बाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं फेस पे, चिन पे उनको, तो उसको ख़त्म करने के लिए आपने लेना है किस्ते शीरी। किस्ते शीरी 100 ग्राम, मुल्तानी मिट्टी 20 ग्राम। किस्ते शीरी 100 ग्राम, मुल्तानी मिट्टी 20 ग्राम, इसको मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना उतना पानी में इसका पेस्ट बनाएं और अपने फालतू बालों पे लेप कर लें। रोज़ाना रात को करें, सुबह धो लें, या दिन को करें 2 घंटे बाद धो लें, जैसे आपको आसान लगे। ये आस्ते आस्ते बारीक होकर ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे। और कितना अरसा लगता है? क्योंकि 2-3 बहुत महीने। सारी बच्चियों को प्रॉब्लम 2-3 होती है, महीने। गैर ज़रूरी बाल जो आपके जहाँ खास तौर से लेग्स अनवांटेड पे हेयर होते लोगों हैं, को प्रॉब्लम होती है। ये अनवांटेड यानी गैर ज़रूरी बाल जो हैं, इनको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अच्छा वो इरफान साहब के लिए इरफान साहब के लिए यही है कि अभी मैं एक रेमेडी बनाकर दिखाऊंगा, उसे गौर से देखिएगा। मैं हर चीज़ 2-2 बार रिपीट करूंगा, आप वो लिख लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप खुद इसी प्रोग्राम में फ़ोन करके बताएंगे कि खुशखबरी आ गई है। अच्छा, इरफान साहब की जिस तरह प्रॉब्लम है ये, बाज इन्होंने तो कहा कि हमने सारे टेस्ट भी कराए, टेस्ट सब क्लियर कुछ होते के लिए, हैं। जो आप खुद ही अभी बता रहे थे ये बात, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं हकीम साहब, वो इलाज करवाते ही नहीं है, तो क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, गलत करते हैं। देखो, एक प्रॉब्लम है, उसके लिए एक दवा होती है। अब अगर आपको कोई फोड़ा निकल आया, कोई दाना निकल आया, आप ज़ाहिर बात उस पर दवा लगाएंगे तो वो ठीक होगा ना। आप उसको रहने देंगे, वो वैसे ही रहेगा। बिल्कुल। तो इसलिए आप कोई भी प्रॉब्लम हो, अपने करीबी मुआलिज से मशवरा करें। और एक बात याद रखिएगा, आपका जो मुआलिज है, डॉक्टर है, हकीम है, जो भी है, वो आपके माँ बाप की तरह है, आप उसके साथ रिश्ता आपका। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा मशवरा मिला करेगा। कोई ना मिले, मुझसे पूछ लिया करो, मैं बताया करूंगा। बिल्कुल, हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जब आपके पास ट्रीटमेंट है, इतना जदीद दौर है, तो उसमें क्यों ना आप जो है अपना इलाज करवाएं, क्यों ना डॉक्टर को दिखाएं। कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर, जुबैदा है ओकाड़ा से। जी जुबैदा, क्या पूछेंगी हकीम साहब से? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जुबैदा। हकीम साहब, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਰੇਕੀ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹकीम साहब मैं इस वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਸਾਨਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੈ ਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਛੋਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ। अच्छा, शुगर तो नहीं है मेरी बहन? नहीं, मैं शुगर भी चेक करवाई आ, गुर्दिया का भी टेस्ट करवाया कि सब मैं टेस्ट करवाए लेकिन कुछ नहीं उम्र आ कितनी है मेरी बहन आपकी? रही। पास आ रही है बस।
कितनी? अच्छा, एज कितनी है आपकी, उम्र कितनी है जुबैदा? 35 साल। 35। 35 साल। समझ गया। ओके ओके जुबैदा, आपके सवाल का जवाब देते हैं ऑन एयर। और एक और कॉलर है, कॉल ले लेते हैं हकीम साहब पहले। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर, सबा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मैम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप जी? क्या पूछेंगे हकीम साहब से? ठीक है मैम जी, मैंने ना पूछना था कि हिसाब से तो मुझे ना रसौलियाँ बताई हैं डॉक्टर ने ना। ओके एक यूट्रस के अंदर है, मेरा लेप्रोटमी का ऑपरेशन भी हुआ है। सबा, आपकी उम्र कितनी है? उम्र 34 साल। बेहतर ठीक है। बेटा। 34 साल। ठीक है, ठीक है सबा, आपको ऑपरेशन के बाद ना मुझे एक प्रेगनेंसी हुई है। प्रेगनेंसी हुई है उसके बाद इन्हें? ओके, तो अभी आप प्रेग्नेंट हैं? नहीं कंसीव अभी नहीं, 5 साल मेरी शादी को हो गए हैं। 5 साल Pregnancy शादी नहीं को हो रही। प्रेगनेंसी नहीं हो रही यूट्रस में तो वो यही वजह है जी, ना। थैंक्स फॉर कॉलिंग सबा। आपको ऑन एयर जो है बताते हैं हकीम साहब। हकीम साहब, पहले तो वो उकाड़ा से जिनकी कॉल थी जुबैदा, जिनको ये प्रॉब्लम है कि घड़ी घड़ी जो है वो यूरिन आता है उनको, जी यूरिन पास होता है, बाज़ औक़ात कंट्रोल भी नहीं होता। जी। तो सिर्फ 2 चीज़ें ले लें, एक मगज़ अखरोट ले लें, एक काले तिल ले लें। काले तिल 50 ग्राम और एक अदद कागज़ी अखरोट लेके उसको तोड़ के उसके अंदर का मगज़ उसमें मिला के ऐसे कुचल लें, पाउडर ना बनाएं। इन दोनों को मिक्स किया, 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ लें। चाय खाने से पहले या बाद में लें। कम से कम 20 दिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला ये बार बार यूरिन आना और कंट्रोल नहीं होना, ये सब सही हो जाएगा। और अभी इनका आप क्या बताएंगे? देखिए, ये एक फेब्राइट होते हैं जो कि यूट्रस के अंदर भी होते हैं, बाहर भी होते हैं। इसकी वजह से भी हार्मोनल चेंजिंग्स होती हैं। इसमें अगर मंथली अयाम होता है तो बहुत हैवी होता है। तो इसको ठीक करने के लिए आपने लेना है धमासा बूटी। धमासा बूटी 50 ग्राम, गुले पिस्ता 50 ग्राम, लूत पठानी 50 ग्राम, शाशी स्याह 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। सुबह नाश्ते से पहले 1 चाय वाली चम्मच, रात खाने से पहले 1 चाय वाली चम्मच, 1 कप दूध या पानी से, साथ में अरके मक्को पिएं, 1 कप सुबह 1 कप शाम। ये 4 महीने यूज़ करना है। फार्मी मुर्गी का परहेज़ करना है और इंशाल्लाह ताला, और मखसूस आम के दिनों में इसे रोक लें, जब फ्रेश हो जाएं फिर दोबारा स्टार्ट कर लें। इंशाल्लाह 3 महीने बाद आप अल्ट्रासाउंड कराइएगा। हकीम साहब, वो सिस्ट भी बता रही है ना उनके ये इसमें सिस्ट हो या फेब्राइट हो, ये दोनों को ख़त्म करती है। ओके, चलिए अच्छी बात है। हाँ, और ये पीसीओ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के लिए ख़वातीन कर सकती ये हैं। ख़वातीन इस्तेमाल करें। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने नाज़रीन को जो है वो रेमेडी भी बताएंगे जो कि बे औलादी के लिए आप जी हाँ, बता रहे हैं, बिल्कुल, बना के मर्द और दिखाएंगे। औरत दोनों के लिए ही है, जो मियाँ बीवी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा वज़न का ज़्यादती बढ़ना भी जो है वो भी बे औलादी का सबब बनता है। आप कंसीव नहीं कर पा रहे होते बाज़ दफ़ा, तो इस पर भी बात होगी। लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और बात हो रही है बे औलादी के हवाले से कि इसका इलाज मुमकिन है या नहीं। ब्रेक से पहले कॉलर्स भी हमारे साथ हैं जिन्होंने सवाल पूछे। हकीम शाह नज़ीर हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा था कि अभी रेमेडी जो है वो आपको बताएंगे किस तरह आपने इसका इलाज करना है। और हकीम साहब आपकी तरफ आ जाते हैं, आप रेमेडी जो है बताइए सबसे पहले, क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। देखें, सबसे पहले ये है कि ख़वातीन में बे औलादी, जो ख़वातीन में जो बे औलादी होती है उसमें एग्स का ना बनना, रहम का जो है वीक होना, बल्कि होना, बाज़ों का जो है वो ट्यूब ब्लॉक हो जाना, या उसमें जो मुख्तलिफ हार्मोन्स हैं जैसे प्रोलैक्टिन, FSH, LH, AMH, इन सब को अनबैलेंस होना, इन सब को बैलेंस करके एग्स बनाने की सलाहियत पैदा करना और रहम को ताकत देना और हमल ठहराने की सलाहियत पैदा करना, ये उन लोगों के लिए भी बेहतर है जिन लोगों को PCO पॉलिसिस्टिक ओवरी की प्रॉब्लम होती है। ये उसको भी ठीक करके साहिब औलाद कर देगी। तो इसमें यह है कि आपने लेना है टोटली 3 चीज़ें, ये ख़वातीन के लिए हैं। इसमें आपने लेनी है, ये सबसे पहली चीज़ है ढाक की लकड़ी। इसका दूसरा नाम है लूत पठानी। इसे ढाक की लकड़ी भी कहते हैं, लूत पठानी भी कहते हैं। और ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। ये है गुल सुपारी, गुल सुपारी, इसे गुल मोचरस भी कहते होते हैं। और ये इसका पाउडर है,
ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है, ये है गुल पिस्ता, ये पिस्ता के फूल होते हैं, जो हम पिस्ता खाते हैं ना, जी जी, ये उसके फूल हैं। ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इन तीनों को इस तरीके से मिला के बारीक पाउडर बना लें और कपड़े में छान लें, इतना बारीक हो। और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले 1 कप दूध या पानी के साथ इस्तेमाल करें। और ये कंटिन्यू 3-4 महीने यूज़ करना है। और इसे मखसूस आयाम के दिनों में से रोक लें, फिर जब फ्रेश हो जाए तो फिर दोबारा स्टार्ट कर लें। सिर्फ फार्मी मुर्गी का परहेज़ करें, इंशाल्लाह ताला खुद खुशखबरी सुनाएंगे। और कौन सी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें इसके साथ? क्योंकि आपने देखिए, कहा भिंडी, फार्मी मुर्गी अरबी, का तुरई, परहेज़ इन करें। चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताकि ये बेऐब सब्जियां हैं, इनके फ़ायदे हैं, इसका नुकसान कोई नहीं। अच्छा, ये हर एज ग्रुप में जो है ये ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, इसमें कोई मीठा नहीं है, कोई नमक नहीं है, इसे ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, और ख़ास तौर से आपने कहा कि जो आपके मखसूस अयाम है उन दिनों नहीं मखसूस लेना। आयाम के दिनों में से रोक लें, जब फ्रेश हो जाए फिर दोबारा स्टार्ट ये करें। ख़वातीन के लिए बताइए। ये तो ख़वातीन हकीम के साहब लिए। ने, हकीम साहब क्या मर्द हजरात के लिए भी कोई जी रेमेडी बिल्कुल, है मर्द कि हजरात वो के क्या लिए। करें? कि वो आपने कहा ना, इलाज तो एक तो कराने से कतराते हैं, दूसरे वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, लेकिन जो जाते हैं और अगर वो बिल्कुल ठीक हैं, नॉर्मल हैं, फिर भी जो है औलाद का हुसूल मुमकिन नहीं होता उनके लिए, तो क्या वो ये देखिए, रेमेडी इस्तेमाल मर्द हजरात करेंगे? में जिस तरीके से उनका जो वॉल्यूम है वो 2.5 होना चाहिए, वो अनबैलेंस हुआ हुआ होता है। बास का कम हुआ हुआ होता है, बास का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है वॉल्यूम। ये उसको भी ठीक करेगी, 2.5 पे लेकर आएगी। बास का एक्टिव मोटेलिटी जो है वो डिसबैलेंस होती है, रैपिड डिसबैलेंस होता है। और बाज़ औक़ात बिल्कुल जरासीम नील होते हैं, बाज़ औक़ात सब कुछ सही है लेकिन उसके बावजूद हमल नहीं ठहर रहा होता। तो ये ओलिगोस्पर्मिया हो, इज़ोस्पर्मिया हो, तारतारोज़ोस्पर्मिया हो या इज़ोस्पर्मिया हो, ये उसको ठीक करके इंशाल्लाह ताला जरासीम की मिकदार भी बढ़ा देगी और साथ में हमल ठहराने की सलाहियत भी पैदा करेगी। ये मर्द हजरात के लिए। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है सफ़ेद मूसली, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है, और ये है सालब घट्टा, इसे सालब घट्टा कहते हैं जी। और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है, और ये है चिड़िया कन बूटी, चिड़िया कन बूटी, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। सही। इन ख़त्म हो जाए और बना लीजिएगा, ये भी 3-4 महीने यूज़ करना होता है। इस तरीके से बारीक पाउडर बना लें और कपड़े में छान लें। इसे भी हाई बीपी का पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। ये हर किस्म की कमज़ोरी को भी दूर करती है। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 कप दूध या पानी के साथ। अच्छा हकीम साहब, इनके लिए क्या है कि ये भी खाने का कोई परहेज़ है? परहेज़ में यही है कि फार्मी चिकन का परहेज़ करें, बाकी कोई ख़ास परहेज़ नहीं है। ठीक, हकीम साहब एक चीज़ और है, मर्दों को जो है बताया जाता है कि वो स्मोकिंग बहुत कर रहे होते हैं, क्या स्मोकिंग में भी एहतियात करनी चाहिए? बाज़ दफ़ा डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्मोक। देखें, स्मोकिंग अगर अच्छी चीज़ होती तो सबको ही बताई जाती है, स्मोकिंग है ही बुरी चीज़, तो इसको अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसकी वजह से भी वीकनेस वगैरह हो जाती है। हकीम साहब, एक बड़ी वजह प्रेगनेंसी ना होने की, कंसीव ना करने की ख़वातीन में जो है वो जिस्म जो है वो भारी हो जाना, मोटापा हो जाना, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कि अब बहुत सी बीमारियों का तो मसला है ही, लेकिन कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है? जी बिल्कुल आती है। देखो, वेट की वजह से भी होता है, थायराइड ग्लैंड्स की वजह से भी होता है, जिस तरह मैंने कहा ना कि PCOS की वजह से भी होता है। जब वेट गेन हो रहा होता है, वज़न बढ़ रहा होता है, इसमें ये होता है कि कभी कपड़े लूज हो रहे होते हैं, कभी टाइट हो रहे होते हैं, पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी, ये डबल चिन सब बढ़ रही होती है, तो अपने आप को भारी फील करते हैं। तो वज़न को कम करने के लिए, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो, दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटली 3 चीज़ें लेनी है। जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है अलसी के बीज, इसे फ्लैक्स सीड भी कहते हैं। ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। और ये है सफ़ेद ज़ीरा, ज़ीरा सफ़ेद, और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। और ये है सनोबर के पत्ते, बरगे सनोबर, और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इनको मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें। ये वज़न कम करने के लिए रेमेडी बता रहे हैं? जी बिल्कुल, वज़न कम करने के लिए 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम। ये मैरिड अनमैरिड सब यूज़ कर सकते हैं। लड़के, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, क्योंकि इसमें भी कोई नमक नहीं है, कोई मीठा नहीं है। डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं। साहब, ये पानी के साथ ले सकते हैं या सिर्फ सादा पानी के साथ लेना है। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले 1 चाय वाली चम्मच मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें। और ये कंटिन्यू आपने कुछ अर्सा देखिएगा कि 5 दिन में आपका कितना वजन कम होता है। 5 दिन में आपके कपड़े लूज महसूस होंगे। नॉर्मली हर कोई कर सकता है? सब कर सकते हैं, जिनकी भी ख्वाहिश हो अपना वजन कम करने की। वजन कम करने के साथ जो एहतियात करनी चाहिए वो खाने पीने में क्या एहतियात करें? खाने पीने में तो 3 टाइम खाना खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं,
اور ساتھ میں واک کا اگر کریں گے وہ اضافی خوبی ہے. 1 منٹ میں 62 قدم ہو اور 45 منٹ واک کریں, آپ دیکھیں آپ کا وزن کیسے کم نہیں ہوتا. صاحب 1 منٹ میں 62 قدم جی ہاں, اور 45 اسٹیپ, منٹ میں آپ سے پوچھنے والی تھی کتنی دیر واک کرنی چاہیے, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ 15-20 منٹ کہتے ہیں کہ واک کر لی وہ کافی ہے. نہیں 45 منٹ کم سے کم. اس سے زیادہ ہاں, اگر آپ نے ابھی واک کرنا شروع کیا ہے تو پہلے ایک 15 منٹ کر لیں, دوسرے دن 16 منٹ کر لیں, 1 منٹ بڑھاتے جائیں. جی تو یہ 45 منٹ لاسٹ ہوتا ہے. صحیح. بہت شکریہ حکیم صاحب, آج کے پروگرام میں آپ تشریف لے کے آئے. اور اپنے ناظرین کو میں یہی کہوں گی کہ آج کا جو شو تھا وہ خاص طور سے بے اولادی جو ہے, جن لوگوں میں ان کو ریمیڈی بتائی ہے حکیم صاحب نے, اس کے ساتھ ساتھ جو موٹاپا ہے, موٹاپے کی کئی وجوہات ہیں لیکن اس کو آپ کم کر سکتے ہیں تھوڑی سی کوشش کر کے. اور کوشش یہ کریں کہ اپنے اچھا سا دن گزاریں, اور اگر آپ کی زندگی میں یہ تمام مسائل ہیں تو اس مسائل کو دور کرنے کے لیے حل بتانا ہمارا کام ہے, اس پہ عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے رہیے گا ہمارے ساتھ.